हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे कक्षा 8 विज्ञान अर्थात साइंस के पहले अध्याय में क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से करेंगे। ना बहुत बड़ा प्रश्न उत्तर होगा, ना बहुत छोटा होगा, सब जैसे दिया गया है वैसे ही होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आपको ऐसे ही फ्री में सारे वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर अर्थात प्रश्न उत्तर। क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, पहला अध्याय कक्षा 8 के विज्ञान का एनसीईआरटी बुक है। पूरा वीडियो हिंदी मीडियम में होगा। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है आपका, देखिए क्या दिया गया है। अभ्यास में उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो पहला नंबर दिया गया है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। आप अपने बुक से मिलाते चलिएगा प्रश्नों को। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फसल। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इस वाले में फसल। ठीक है, पहले नंबर में। दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की। दूसरा प्रश्न है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी डैश डैश होती है, तो इसमें क्या होती है, तैयारी। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, तैयारी, ये दूसरे नंबर में लिखेंगे तैयारी। ठीक है, तीसरा नंबर है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। यहाँ तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, यहाँ तीसरे नंबर पे तैरने लगते हैं। अगला देखिए, घ नंबर, फसल उगाने के लिए, फसल देखिए घ नंबर, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश डैश तथा डैश डैश आवश्यक है। तो इसमें होगा जल, इसमें होगा जल तथा यहाँ लिखेंगे पोषण। लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, ये वाला पोषण आवश्यक है। सेकंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो कॉलम ए देखिए, कॉलम ए है, कॉलम बी है, सही मिलान करना है। पहला नंबर क्या है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या करना है, उसके सामने सही उत्तर दिया गया ई नंबर होगा, धान और मक्का। रबी की फसल कौन कौन सी आती हैं, ये सही है। इसके आगे होगा डी नंबर वाला, गेहूं, चना और मटर। तो मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, याद करने की ट्रिक है। जब रवि यानी क्या होता है, सूर्य, रवि की फसल अर्थात सूर्य, रवि का सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, तो आप लोग ऐसे ध्यान करिए कि जब सूर्य ज़्यादा चमकता है, गर्मी होती है, तो कौन सी फसल लगाई जाती है खेतों में, ज़्यादातर गेहूं होती है जो मार्च अप्रैल में कटता है, चना होता है, मटर होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ये रबी की फसल है। ठीक, अगला देखिए, रासायनिक उर्वरक कौन कौन से है, यूरिया है, सुपर फास्फेट है। ठीक, इसका बी नंबर होगा। और चौथा क्या है, कार्बनिक खाद, इसका है सी नंबर। कार्बनिक खाद क्या होता है, पशु अपशिष्ट जो होता है, गोबर ओबर होता है, गोबर मूत्र एवं पादप अपशिष्ट जो पौधे टूट के गिरते हैं और मिट्टी में सड़ जाते हैं, वही कार्बनिक खाद बन जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं, इसमें उल्टा हो गया है, ये है खरीफ की फसल, धान और मक्का। धान और मक्के में लिखेंगे खरीफ की फसल, ये गलत है। ठीक, खरीफ की फसल यहाँ लिखेंगे। और जो दूसरा नंबर है ख नंबर, रवि की फसल, रवि की फसल में आप लिखेंगे गेहूं और चना। क्या लिखेंगे, गेहूं, और ये कौन सी फसल है, ये है आपकी रवि की फसल। ठीक, ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसमें क्रम उल्टा हो गया है। तो क्या लिखेंगे, रवि की फसल गेहूँ और चना, खरीफ की फसल धान और मक्का। अगला नंबर प्रश्न है आपके सामने, देखिए फोर्थ नंबर, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक, क्या दिया गया है आपके सामने, पहला है बुआई में, दूसरा निराई में, पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा निराई, चौथा थ्रेशरिंग में। ठीक है, तो आइए लिखते हैं हम लोग। पहले का उत्तर है आपके सामने, देखिए पहला नंबर है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। क्या है, खेती करने की पहली प्रक्रिया है मिट्टी तैयार करना। आपको ऐसे उत्तर लिखना है। ठीक है, पहले का, इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है। क्या, जुई की जाती है, मतलब जुताई होती है जिससे मिट्टी ऊपर नीचे होती है ना, तो जुताई लिखेगा। जिसमें मिट्टी पलटा जाता है, जुताई। यहाँ होगा क्या, जुताई।
ठीक। और पोला जाता है, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, जिसमें उसमें अच्छे से धूप भी लग सके और जो भी मतलब वायुमंडल नाइट्रोजन गैसें हैं वो अच्छे से मिक्स हो सके। ठीक है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, उसमें आपको इतना लिखना है। यहाँ लिखेंगे जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे करके बीच में इसके। अगला चलिए देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है ख नंबर, लिख लीजिए बुआई। मैं आपके सामने लिख दिया हूँ, उसको आप लिख सकते हैं। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है जो अधिक उपज देती हैं। नेक्स्ट है घ नंबर, भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद हम अगला दिखाते हैं घ नंबर। ये है आपके सामने घ नंबर, इसको भी आप लोग पूरा लिख लीजिए वीडियो को रोक के। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं वीडियो जो भी बनाता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सूचना ज़रूर पहुँच जाए, ताकि आप वीडियो को टाइम टू टाइम देख सकें। अगर समझ में नहीं आता उस वीडियो को एक बार 2 बार आप देखिए। पढ़ने की यही टेक्निक होती है, एक बार पढ़ने में किसी को भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उसको 2-3 बार जब आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। दोनों में अंतर लिखना है। तो खाद एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे उर्वरक। तो पहला नंबर यह एक जैविक पदार्थ है, इसका पहला नंबर यह एक रासायनिक पदार्थ है। देखिए दूसरा नंबर, यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। ठीक है, यह फैक्ट्रियों में उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। तीसरा नंबर, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उर्वरक की तरफ तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बस इतना ही लिखना है 5वें में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं। जन संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। उत्तर है 6 का, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली 2 विधियां, सिंचाई की 2 विधियां निम्न हैं लिखेंगे। पहला नहर द्वारा, दूसरा कुआं द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने 7वां नंबर, देखिए क्या होता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में लगाया जाए तो क्या होगा, मतलब विपरीत ऋतु में लगाया जाए जिसमें गेहूं नहीं लगता है, उसके अलावा दूसरी ऋतुओं में लगाया जाए तो क्या होगा। तो उत्तर है आपके सामने, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो लगाया जाए। अगर यदि देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था बीच में, तो देखते हैं फिर से। यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, जिससे वह फसल उपयुक्त नहीं होगी, खराब हो जाएगी। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसका उत्तर देखते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या ये है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। मिट्टी की जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। जैसे किसी के खेत में अभी क्या हो रहा है कि 10 क्विंटल कोई भी जैसे गेहूं हो रहा है, तो उसमें अगर लगातार गेहूं बुआया जाए, दूसरी फसलें ना बुआई जाए, तो गेहूं की पैदावार उसमें कम हो जाएगी। धीरे धीरे वो 8 में आ जाएगा, 7 में आ जाएगा, इस तरह से होता है। इसलिए खेतों में फसल बदल के बोनी चाहिए। कुछ दलहन की फसलें बो देनी चाहिए बीच बीच में, तथा बीच में कभी इच्छा हो तो बीच में छोड़ भी देना चाहिए 2-4 महीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समझिएगा, ये नहीं कि आप लोग वीडियो रोक के लिखने लगे, केवल थोड़ा समझिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए। खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखो उत्तर है, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग आते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। जैसे आप गेहूं का पौधा लगाया, ठीक, गेहूं का पौधा आपने लगाया, लेकिन उसके साथ खेत में कोई अन्य घास का या फिर कोई और पौधा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे खरपतवार, इनको बोलते हैं। गेहूं के अलावा जो भी अवांछनीय पौधे उगाते हैं, दूसरे पौधे उगाते हैं, उन्हें खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, तो खरपतवारों को हम
निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। निराई द्वारा अर्थात उनको निकाल के। औजार जैसे आते हैं फावड़ा और खुरपी हो गया, इस तरह के औजार आते हैं, तो इनके द्वारा मिट्टी से इनको निकाल के निराई करके मिट्टी से खोद के बाहर कर देते हैं। दूसरा पीड़कनाशी के उपयोग से अर्थात दवा के उपयोग से, दवाई आती हैं जो जहरीली होती हैं, उनको छिड़क के इनको नष्ट किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग नए हैं तो आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला है। टोटल हिंदी मीडियम के वीडियोज़ आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे, और कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को याद करना है, वो भी बीच बीच में वीडियोज़ के माध्यम से बताया जाएगा। लाइव आके आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो निवेदन है कि वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब अगला पार्ट जल्द ही आएगा। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।